हेलो एवरीवन, इट्स मारुफ तालुकदार, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन डीफू मेडिकल कॉलेज। और यार 2 दिन पहले एक एजुकेशनल नोटिस डीएमई ने रिलीज़ किया था। वहाँ पे उन लोगों ने 5% जो गवर्नमेंट कोटा उसके बारे में बात किया था। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स है, किसका सिग्नेचर लेना है, अगर मैं 2 स्कूल पे पढ़ा तो क्या करना है, बहुत सारे डाउट्स है। तो मुझे पूछ रहे थे, लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज मतलब मेरा एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, कल संडे है, परसों ईद है, तो मुझे 2 दिन मिल गया। तो मैंने सोचा कि एक वीडियोस बना दो आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो इस चैनल पे मैं मतलब काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। मैं आप लोगों को काउंसलिंग तक पूरा एकदम फुल गाइड करूंगा। देखो, मैंने 2 बार काउंसलिंग किया था। मैंने 2022 में काउंसलिंग किया था और 2023 में भी काउंसलिंग किया था। 2022 में मुझे सिलचर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मतलब मुझे बीडीएस मिला था। एंड 2023 में मुझे डिफू मेडिकल कॉलेज मिला। और दोनों बार मैंने फ़ोन से ही किया। आप डरो मत, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। आप मतलब कोई आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, कोई कंप्यूटर शॉप में जाने की जरूरत नहीं। आप अपना फोन से ही आप खुद काउंसलिंग कर सकते हो। ये मैं आपको पूरा एकदम ए टू जेड आपको गाइड करूंगा। तो नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे बस या काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस नहीं, यहाँ पे मेरा एमबीबीएस लाइफ रिलेटेड में अपना बहुत सारा, मैं ब्लॉगिंग अच्छा लगता है मुझे, ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो आप आराम से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, मेरे एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, मेरे चैनल पे वो सुपर थैंक्स मोनेटाइज हो चुका है। और अगर आप मतलब कुछ चाहे सुपर थैंक्स मुझे भेजना तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं, मुझे मिल जाएगा। देन आते हैं आज की वीडियोस में। आज की वीडियोस देखो, सबसे पहले स्पेशल होगा जो 5% गवर्नमेंट कोटा है उसके ऊपर। 5% गवर्नमेंट कोटा उसके ऊपर बात करेंगे। और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या मतलब सीबीएसई के लोग इस पे, या जेएनबी के लोग, या आजमन सुपर 40 के लोग यहाँ पे क्या वो मतलब अप्लाई कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। देन यहाँ पे देखो हाउ टू फिलअप कैसे करना है। वहाँ पे देखो थोड़ा मुश्किल है, वो गलती मत करना। आप लोगों को मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो के एंड तक देखो। और इम्पैक्ट ऑन काट ऑफ देखो, ये एक काफ़ी अच्छा चीज़ है, मतलब काफ़ी बड़ा चीज़ है। देखो 5% कोटा मतलब 5% सीट आएगा। 5% में ऑलमोस्ट आपका ये 60 के आसपास सीट आ जाएगा। तो काट ऑफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर मैं बताऊंगा। और सीट मैट्रिक्स, इस साल का जो सीट मैट्रिक्स है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एजुकेशन नोटिस उसके ऊपर बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देन आज यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो 5% जो ये रिजर्वेशन है, और फॉर कौन सा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्लास 7 और क्लास 10 गवर्नमेंट स्कूल, मतलब जिन स्टूडेंट ने क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो उन लोगों के लिए, प्लस और जो सेवा के अंडर हो, सीबीएसई नहीं, सेवा के अंडर। और देखो फिर यहाँ पे क्या क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक, मतलब क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक क्या होना चाहिए, सेवा के अंडर एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्लास जो 11 और क्लास 12 वो क्या होना है, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, मतलब कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए। अगर आपने प्राइवेट मतलब 11 12 अपने प्राइवेट कॉलेज में क्या हो तो आपको ये नहीं होगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये हो गया कौन सा लोग एलिजिबल है, जिन्होंने क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक और क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखो कौन सा एप्लीकेशन आप लोगों को करना है। ये एप्लीकेशन देख लो, बाद में बोलूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आप लोगों को और कहाँ जाना है वो बताऊँगा। देखो एप्लीकेशन में यहाँ पे आप लोगों का है नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये सब आसानी है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, ये आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट में जैसा एड्रेस है जैसे लिख लीजिए, या आधार कार्ड जैसा ऐसे लिख लीजिए। मैं बोलूँगा कि बर्थ सर्टिफिकेट हिसाब से लिख लीजिए। देन यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब ये इंस्टीट्यूट के लिए। तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल मतलब आप जिस स्कूल में पढ़े हो क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक उस स्कूल का नाम लिखना है। और उस स्कूल का एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है। देन यहाँ पे देखो डेट ऑफ द एडमिशन, आप क्लास 7 में किस डेट पे एडमिशन लिए है वो डेट। देखो आप जाहिर सी बात है, आपको उस स्कूल में जाना है, वहाँ पे जाके बोलना है कि उन लोगों को बोलना है, तो वहाँ पे उन लोग दे देंगे आप लोग किस डेट पे एडमिशन किया गया है, आप वो डेट दे देंगे। उन लोगों का सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो क्लास इन हुच एडमिटेड, मत क्लास 7 में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो क्लास 7 लिखना है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो स्कूल इन हुच कैंडिडेट लेफ्ट, मान लो कि आपने क्लास 8 करके लेफ्ट किया तो आपने क्लास ऐसे ऐसे लिखना है आपको, ऐसे क्लास 8 में आपने लिखना है क्लास 8 में। या आपने अगर क्लास 10 पढ़ के निकले हैं तो आप क्लास 10 यहाँ पे लिखना है। देन डेट ऑफ लिविंग स्कूल, आप मतलब किस डेट पे उस स्कूल से निकले थे उस डेट को लिखना है। वो आप लोगों को देखो वो डेट कहाँ मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को मान लो क्लास 10, मान लो कि क्लास 7 से लेकर क्लास 8 तक आपने जहाँ पे पढ़ा, आप लोगों का जो क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आप लोगों को डेट मिल जाएगा। या उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो डेट है ना उससे पहले वाला एक डेट लिख देना आप।
देन यहाँ पे देखो रीजन ऑफ लिविंग स्कूल, आपने किस लिए रीजन मतलब वो स्कूल छोड़ा है। तो अगर मान लो कि आपने क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक किया और वहाँ पे और आप हायर स्टडीज नहीं है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कंप्लीट कोर्स, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया वहाँ पे। और मान लो कि आपका क्लास 7 से लेके क्लास 8 तक किया था आपने, तो 8 से लेके 10 तक दूसरे स्कूल में किया, तो वहाँ पे लिखेंगे अब ट्रांसफर टू द अनदर स्कूल। देखो अब एक चीज़ है, ये बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मतलब भैया मैंने तो क्लास 7 से लेकर क्लास 8 तक एक स्कूल में किया, क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक दूसरे स्कूल में किया, हो सकता है आपने मल्टीपल स्कूल से अपने को मतलब स्कूलिंग किया हो, तो उस केस में क्या करना है आपको। देखो मान लो कि आपने क्लास 7 से लेकर 8 तक एक स्कूल में पढ़ा, तो आपको उस स्कूल में जाना है और वहाँ का वहाँ का देखो हेडमास्टर जो है, हेडमास्टर और प्रिंसिपल का सिग्नेचर लेना है, सील लेना है, फुल नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब कुछ लिखना है उस हेडमास्टर का एक स्कूल का। देन आप नेक्स्ट क्लास 8 से लेकर क्लास 10 कहाँ पे किया, उस स्कूल में जाना है, उस सेम ही मतलब इस ये जो फॉर्म है ना, ये जो एप्लीकेशन है उसका 2 कॉपीज चाहिए होगा आपको। मतलब आपने जितना भी स्कूल में, आपने मान लो कि 3 स्कूल में पढ़ा, तो 3 स्कूल में ये लेके जाना है और 3 कॉपीज चाहिए होगा आपको। देन यहाँ पे यहाँ पे देखो अब सिग्नेचर किसका चाहिए, इस कॉर्नर पे देखो, इस कॉर्नर पे सिग्नेचर चाहिए। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर एंड सील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल, मतलब ऐसा एक इंसान जो डिस्ट्रिक्ट लेवल काम संभालता है। तो ये कौन होता है, ये एक डीसी हो सकता है, ये एक डीसी हो सकता है। और मैं बोलूँगा देखो डीसी तो सिग्नेचर नहीं देगा, तो एडीसी भी हो सकता है, एडीसी से भी आप ले सकते हैं। तो सबसे आसान क्या होगा पता है, सबसे आसान ये होगा कि आपने क्लास 10 जिस सेंटर से दिया होगा उस सेंटर का प्रिंसिपल का आप सिग्नेचर ले लो, या क्लास 12 आपने जहाँ से पास किया उस सेंटर का जो मतलब वो उस सेंटर का जो मेन हेडमास्टर है उसका आप सिग्नेचर ले सकते हो। तो आई थिंक इसके लिए आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं रहेगा। देन देखो आप चीज़, ये तो फॉर्म हो गए, ये फॉर्म आप लोगों को फिलअप करके आप उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों को, उस ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों को ये देखो नीट UG 22 स्कोर कार्ड, मतलब आप लोगों का नीट का जो मार्कशीट वो चाहिए, और एडमिट कार्ड, और ये परमानेंट रेसिडेंस, मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना है। और कब तक जाना है, देखो ये 25 जून से पहले, मतलब आज 15 जून है, 25 जून से पहले आप लोगों को जाना है। कहाँ जाना है, देखो यहाँ पे डीएमई ऑफिस में जाना है। डीएमई ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, रूम नंबर 5, फ्लोर देखो 2nd फ्लोर, ये गुवाहाटी में है, गुवाहाटी खानापारा, वहाँ पे आप लोगों को फ्लोर नंबर 2 और रूम नंबर 5 वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आप लोगों को मतलब ऑफलाइन जाके सबमिट करना है, आप लोगों को ऑनलाइन या ईमेल के थ्रू अगर आप सबमिट करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जो बताना था वो बता दिया। और देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक दिक्कत आ रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, मतलब एडमिट कार्ड उन्होंने जेरोक्स किया, वो तो जेरोक्स रख लिया उन लोगों ने, तो अब क्या करें, एडमिट कार्ड तो नहीं मिल रहा है और उसका डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका एक सोल्यूशन देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपने खुद एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा क्रोम से, तो क्रोम का डाउनलोड में आई थिंक वहाँ पे रह जाएगा, वहाँ पे आप देखिए चेक कीजिए, हो सकता है मिल जाए, या आपका मतलब फाइल फोल्डर वो सब PDF अच्छे से चेक कीजिए, कहीं पे मिल जाएगा। देन अगर यहाँ पे ना मिले तो आपने जहाँ से जिस कंप्यूटर शॉप से प्रिंट आउट कराया उस कंप्यूटर शॉप में जाके ढूंढिए, बोलो कि भैया क्या मेरा एडमिट कार्ड है क्या। वहाँ पे देखो अगर वो पहले तो नहीं बोलेगा तो थोड़ा बहुत अच्छे से पूरा इमरजेंसी चाहिए ऐसा बोलेगा, तो शायद वहाँ पे हो सकता है। देन अगर वहाँ पे भी ना मिले तो आप, और एक तीसरा उपाय इसके लिए देखो, आप NTA को मेल करो, NTA का जो ऑफिशियल मेल है, ईमेल है, वहाँ पे आप ईमेल करो कि आपका एडमिट कार्ड खो गया है, आपको एडमिट कार्ड रीसेंड करने के लिए। तो आई थिंक वो 1 हफ्ते के अंदर आपका एडमिट कार्ड आपको सेंड कर देगा। देन ये हो गया, बता दिया मैंने, और देखो ये भी बता दिया। तो अब देखो सीट मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। ये है लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स, ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन ये देख लीजिए, ये लास्ट ईयर का है। देन मैं लास्ट ईयर का नहीं, मैं इस साल का बात करता हूँ अभी। तो इस साल का सीट मैट्रिक्स देखो कॉलेज वाइज देखो, तो इस साल का देखो, इस साल टोटल कॉलेज है 13 कॉलेज है और टोटल सीट्स है 1600। यहाँ पे आप देख सकते हैं GMCH का 200, MCH का 200, SMCH का 125, HMCH का 125 एंड TMCH का 125 और JMCH का 125। मतलब सभी पुराने मेडिकल कॉलेज में मतलब 100 से ज़्यादा सीट्स हैं, और बाकी जो यहाँ पे सब में नया जो खोला है उसमें 100 सीट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल है 1600 सीट्स। देन यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप, तो यहाँ पे आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखो AIQA के लिए 15% मतलब 240 सीट्स है, सेंट्रल पूल के लिए 6 सीट्स है, नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए ये 12 सीट्स है। तो टोटल यहाँ पे 260 सीट्स चला गया। तो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा 240 सीट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छे से देख लो यहाँ पे।
देन आप बात करते हैं कि देखो जो 5% जो गवर्नमेंट कोटा है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो 5% ऑलमोस्ट देखो आपका 60%, मतलब 5% से आपका एक ऑलमोस्ट 60 सीट्स के आसपास है। तो ये 60 सीट्स कहाँ से जाएगा, ये 60 सीट्स मतलब सभी कैटेगरी से, मतलब जनरल से जाएगा, ये एसटी एससी ओबीसी ये सभी, ये स्टेट का जितना भी कोटा से वहाँ से जाएगा। तो देखो मान लो कि यहाँ पे जो जनरल का सीट्स है तो इस साल 540 होना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पे 5% डिक्रीज किया गया तो यहाँ पे जनरल मतलब यहाँ से अगर कुछ सीट मतलब 5% सीट अगर गवर्नमेंट कोटा स्टूडेंट्स को दिया जाए तो देखो यहाँ पे 27 सीट डिक्रीज हो जाएगा। देख रहे हो, मतलब न्यू मेडिकल कॉलेज तिनसुकिया खुलने के बाद सीट जो इंक्रीज होना चाहिए था वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस का तो सीट्स डिक्रीज होगा भाई, ओबीसी का भी सीट डिक्रीज होगा, तो इसका कट ऑफ में इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो 60 सीट्स है भाई, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो देखो अभी देखो बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भैया मेरा तो ओबीसी है, मेरा तो एसटी है, क्या मैं ये इस मतलब गवर्नमेंट कोटा के लिए मैं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। देखो गवर्नमेंट कोटा एक रिजर्वेशन है, वहाँ पे मतलब ऐसे कैटेगरी वैटेगरी नहीं है। वहाँ पे मान लो कि मान लो कि सबसे हाईएस्ट जिसने अप्लाई किया उसका मार्क्स है 560, जन उसके नीचे नीचे वो मतलब आपका मार्क्स के वाइज आएगा, ऐसा नहीं कि आपका ओबीसी है और रिजर्वेशन मतलब ये कैटेगरी वाइज नहीं आएगा। तो ये बता दिया मैंने। और देखो ये अब कट ऑफ के ऊपर तो ये इम्पैक्ट अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो भाई ये जनरल से ये 27 सीट डिक्रीज हो जाएगा, अगर ईडब्ल्यूएस का 80 सीट्स है तो ईडब्ल्यूएस का 4 सीट्स कम हो जाएगा, वैसे ये यहाँ पे ओबीसी का भी सीट डिक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो कट ऑफ था मतलब जो पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था और उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कट ऑफ। तो यही बताना था आप लोगों को। और यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन था। कट ऑफ देखो अगर आपने कट ऑफ का वीडियोस नहीं देखा तो मैंने कट ऑफ का वीडियोस वो दे दूंगा आपको, वो देख लेना। और कट ऑफ का एग्जैक्ट वीडियो देखो वो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं अच्छे से बना दूंगा, क्योंकि अभी वो पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, वो मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पूरा एकदम एग्जैक्ट पता चलेगा। तो सुपर 40 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ, मैंने टीचर से पूछा था, उन लोगों ने तो उन लोगों ने बोला है कि सुपर 40 के स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट कोटा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो सुपर 40 अलग है और जो अब्दुल हासिब वो अलग है। आई थिंक मैंने सुपर 40 के स्टूडेंट्स का मार्कशीट देखा था, वहाँ पे लिखा होता आईपी, मतलब कॉलेज नेम पे आईपी मतलब तो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट ऐसा होता है। तो आई थिंक मुझे एग्जैक्ट पता नहीं मुझे सुपर 40 के स्टूडेंट्स के लिए क्या ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो मेन अथॉरिटी वहाँ उन लोगों ने बोला है कि सुपर 40 के स्टूडेंट्स इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टिल मुझे तो जितना पता था वो मैं आपको बता दिया, और अगर स्टिल आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आज के वीडियो यहीं पे करते हैं अंत। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपका डाउट्स क्लियर हुआ होगा। और अगर स्टिल आपका कुछ डाउट्स है तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।